साथ अनमोल शिराज। नाज़रीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा की फर्स्ट अमेज़ॉन पे काम करने वाली लड़की मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में टेक्निकल चीज़ों को जाना। मतलब अब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह ये इसकी तरफ ये आई हैं, कैसे इस टेक्निकल चीज़ में, क्योंकि हम हमेशा इसको बड़ी मेल ओरिएंटेड फील्ड समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और ये आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, फिर इन्होंने अमेज़ॉन जैसी इतना एक टफ प्लेटफॉर्म को चुना और खैबर पख्तूनख्वा की पहली फीमेल गाय को ये खिताब हासिल कि इन्होंने अमेज़ॉन पे काम किया। आज हम इससे ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आने का इनका क्या रुझान था, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं इन्होंने ऑप्ट की, बजाय इसके कि ये खुद अपना ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म रन कर रही है, ऑनलाइन जॉब कर रही है, वर्क फ्रॉम होम वाला भी एक सेटअप इनका चल रहा है। और उन्होंने अपने अंदर बड़े से यंग को या यूथ को इनकॉर्पोरेट किया हुआ कि वो काम कर रहे हैं। इनके अंदर एक बड़ी यंग एज में इन्होंने माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट हासिल की है, जो कि अपने अंदर ही एक अचीवमेंट है। तो इनसे हम इस थ्रू आउट इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम अस्सलाम। लैला, नाज़रीन को ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जो है नौशेरा से है। तो आपके पेरेंट्स बेसिकली नौशेरा के ही हैं? जी, मेरे फादर नौशेरा के हैं और मेरी मदर जो है वो मरकंड की हैं। मतलब स्वात की है जी, वो? स्वात की है। अच्छा, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आपका क्या रुझान था? अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। तो कैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आई? मुझे बचपन से ही शौक था कंप्यूटर में डिफरेंट चीज़ें सीखने का। कभी मैं विंडो इंस्टॉल करती थी तो कभी गेम बहुत ज़्यादा खेलती थी बचपन में। इस तरह फोटोशॉप भी बचपन में भी यूज़ करती थी, मतलब डिफरेंट स्कूल टाइम। उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। तो मेरी 2018 में मेरी क्लास में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो वर्डप्रेस वगैरह पे और इन चीज़ों की बातें करते रहते थे, कोडिंग। तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी कुछ सीखती हूँ। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो है वुमेन डिजिटल स्पेस ज्वाइन किया। मैंने 1 मंथ वहाँ पे इंटर्नशिप की। जस्ट उन्होंने मुझे बेसिक टूल सिखाया। उसके बाद जब मैं वापस आई, वो हम समर वेकेशन में ऐसे ही चले गए। उसके बाद जब उससे वापस आए तो यूनिवर्सिटी में अक्सर जिनको पता चल गया, टीचर्स वगैरह स्टूडेंट, तो मुझे बोलते थे कि ये काम कर दो। तो जब वो लोग मुझे काम बोलते थे, मैं वीडियो देख देख के सीख सीख के उनका काम कर देती थी। और सबको मेरा काम इतना पसंद है कि आगे मैंने इस फील्ड से अर्न करना स्टार्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में मैंने जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अर्निंग स्टार्ट कर दी। उसी बीच जो है डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हैं रफ़ीउल्लाह काकी सर, उन्होंने मुझे जो है उन्होंने मेरी डिज़ाइनिंग देखी, उन्हें मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट कर दिए। वो डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुझे प्रोजेक्ट्स दिया करते थे, मैं किया करती थी। हमने ऐप डिज़ाइनिंग भी की, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी की। फिर मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन कर लिया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं उनके लिए उनकी डिज़ाइनिंग के जितने टास्क थे, उनकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग की जितनी इमेजेस वगैरह थी वो बना दी। लोगो डिज़ाइनिंग का, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, सारा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और साथ में उन्होंने मुझे अमेज़ॉन का प्रोडक्ट टूल्स दिए कि आप किस तरह से जो है अमेज़ॉन पे, उन्होंने मुझे सबसे पहले ई कॉमर्स की नॉलेज दी कि ई कॉमर्स है क्या, ये प्लेटफॉर्म किस तरह से है, आप अमेज़ॉन पे अकाउंट। तो इसी तरह जो है फिर मैंने वहाँ पे सोर्सिंग की और इंटर्नशिप में मैंने काम सीखती गई। इसके बाद उन्होंने मुझे अमेज़ॉन का एक अकाउंट अपने क्लाइंट का हैंड ओवर किया। वो अकाउंट लॉस में था लिटरली। मैंने उसे जब हैंडल किया उसके बाद वो प्रॉफिट में ही जाना है। अमेज़ॉन जो है बहुत एक टेक्निकल नहीं कह सकते, ऐसी फील्ड है कि हर कोई उसे सीख सकता है, आप भी सीख सकते हो। पर ये है इंटरेस्ट की बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, फिर मैं जब मुझे जो काम मिलता जाता था मैं उसको खुद एक्सप्लोर करती जाती थी, वीडियोस वगैरह देख के और चीज़ें वगैरह देख के। मुझे हमेशा हर चीज़ की हमेशा बेसिक सिखाई गई है। फिर आगे उसको मैंने खुद, जब मुझे टास्क दिया गया तो मैं उसको एक्सप्लोर करती गई। तो आप उन स्टूडेंट्स को अमेज़ॉन का भी सिखाती हैं या सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? फिलहाल तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रेनर हूँ। मैं असल में मैं ट्रेनिंग में आने नहीं चाहती थी। मैं जो बैकएंड पे काम करके खुश थी, मैं अपना काम करती थी, पर मैं कभी ये पढ़ाने का शौक मुझे ना नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सर इन लोग ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया उम्मीद सहारा, जिसमें ये लोग ऑर्फन्स वगैरह को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो जब ऑर्फन्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और ऐसे लोग को जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो मुझे कहते हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे खुद को इनरोल किया है, तो आप पढ़ा दोगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने कहा चलिए मैं पढ़ा देती हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने जब पढ़ाया तो उसमें मैंने इतनी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर की, इतनी सारी। तो मैं जाके वो हुई कि मैं ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ।
आपके पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि आपके वालिद साहब खुद भी सरकारी मुलाजिम रह चुकी हैं, तो क्या उन्होंने आपको कभी नहीं कहा कि सरकारी नौकरी की तरफ आए, तुम ये क्यों ऑनलाइन खाता तुमने खोला होगा, क्यों ऑनलाइन काम कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं हट करो? नहीं, फादर जो है मेरे, उनका वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रहे। उन्होंने हमेशा, बल्कि हम में से हर किसी को सपोर्ट किया है। मेरी बहन थी, उसको एमए, उसे बचपन से इंग्लिश, उसे पढ़ाने का बहुत शौक था, उसे एमए इंग्लिश करनी थी, उसे करनी थी। मुझे अपनी जो फील्ड, वो बचपन से दिखते थे इसको बहुत शौक है कंप्यूटर, ये पूरा दिन इसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर इसके पास बैठी रहती है। तो उन्होंने मुझे उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में खुद ही करवाया। तो उन्होंने कभी, मैं वो थी जब मैं स्टार्ट में गई, मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, मैं कोई पैसे नहीं कर, बस मैंने कहा मुझे शौक है, मुझे ये चीज़ करनी है। उन्होंने कहा कर लो। तो उनकी सपोर्ट की वजह से ही, मतलब स्टार्ट में मैं कुछ टाइम तक घर में 1 रुपया भी नहीं दे पा रही थी, मतलब मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, पर उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं काम किया। अभी मैंने सीखा, अब मैंने इतना सीख लिया कि मैं अब इससे पैसे अच्छे खासे कमा रही हूँ। अच्छा, तो इस जर्नी के लिए आपको कोई स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा या बड़ी आपके लिए आराम से रिलैक्स आराम से नहीं रही। सबसे बड़ी मुश्किल मुझे यही आई है ट्रैवल करने की। मेरा घर नौशहरा में है, ऑफिस पहले डीन्स में था, फिर यूनिवर्सिटी टाउन में हमारा। बट आपका काम तो ऑनलाइन है ना, तो फिर इसमें ट्रैवल का क्या वो है? क्योंकि आप जब तक आप कोई चीज़ कहीं पे किसी इन्वायरमेंट पे बैठ के नहीं करते ना, तो एक्सपीरियंस नहीं होता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, घर पे बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर लेते हो, चीज़ें घर पे बैठ के भी मुझे सब कुछ आता था, मैं करती थी सब कुछ। पर जो चीज़ आप प्रैक्टिकली कहीं जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हो, लोग देखते हो, कम्युनिकेट करते हो, और बहुत सी ऐसी नई नई चीज़ें आपस में डिस्कस करते हो, या कोई चीज़ आप सीखते हो एक दूसरे से। आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में जब काम करते हो, फॉर एग्जांपल एक काम मुझे आता है, मैं दूसरे को सिखा देती हूँ, किसी दूसरे को आता है, वो मुझे सिखा देता है। तो इससे हमारी नॉलेज भी आपस में एक्सचेंज हो जाती है और हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। अमेज़न किस तरह काम करता है? हाँ। एक न्यू बिगिनर के लिए, जैसे मेरे लिए या नाज़रीन के लिए जिनको नहीं पता, ये किस तरह काम करता है? अमेज़न तो आपने सुना होगा, पर ई कॉमर्स जो हमारा बाइंग और सेलिंग, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग की बहुत सारी वेबसाइट है। इसी तरह अमेज़न भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग एक बंदा सेल कर रहा है, दूसरा बंदा बाय कर रहा है। और इनका इसका हेड ऑफिस किधर है अमेज़न का? जो है यूके यूएस में हमारे पास है हेड ऑफिस के। अमेज़न का ये सीन है हमारे पास कि हम जो है उस पर बाइंग और सेलिंग करते हैं। यूके में भी है अमेज़न की मार्केट, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, और उसके अलावा दुबई में भी है हमारे पास, डिफरेंट जगह पे। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुई है अमेज़न की, पर अभी मतलब उस तरह से देखिए, यूएस की मार्केट हमारी सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़न की, क्योंकि वो बहुत वर्ल्ड वाइड। उसके बाद यूके कनाडा, ये सब छोटी छोटी मार्केट्स हैं। तो मतलब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है हमारे पास। हम कोई एक मार्केट प्लेस टारगेट कर देते हैं कि हमने इस मार्केट प्लेस के लोगों को चीज़ें बेचनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यूके मार्केट को टारगेट किया कि मैंने यूके मार्केट के लोगों को चीज़ें बेचनी। तो उस चीज़ को बेचने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ कितनी बिक रही है, वहाँ पे कंपटीशन, कितने लोग उसको बेच रहे हैं, उस पर बैड रिव्यूज़ हैं, गुड रिव्यूज़ हैं, क्या सीन, मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे, तो क्या फीडबैक उसका कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की हंटिंग करोगे। अमेज़न का प्रोसेस जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉच बेचनी है, मैं इसके बारे में हंट करूंगी। आप सबसे पहले हंटिंग करोगे। हमारे पास टूल्स हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, जो हम मोस्टली यूज करते हैं। आप उसके स्टेट चेक करोगे कि उसके रिव्यूज कितने हैं अमेज़न पे, उसकी जो है सेल्स कितनी आ रही है पर मंथ, उसकी सेल्स कितनी आ रही है, उसका 10th सेलर भी कितना कमा रहा है, उसका कंपटीशन कितना है, रेटिंग कितनी है, बाय बॉक्स किसके पास है, मतलब बहुत सारे उसमें हमारे पूरा क्राइटेरिया हमने प्रोडक्ट हंटिंग का बनाया था। आप उस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट को पहले हंट करोगे। हंटिंग कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक तो चीज़ है कि सेम है, एक तो चीज़ है जिसमें वेरिएशन है। वेरिएशन इस तरह से कि मतलब एक पिलो हो गया, एक डिज़ाइन वाला पिलो है, एक सिंपल पिलो है, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, मार्केट सेगमेंटेशन करोगे कि लोग खरीद रहे हैं ये सिंपल वाला खरीद रहे हैं। फिर तो पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो गया। पहले आपने पूरी रिसर्च करनी है, इसको हम प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च हो गई आपकी, उसके बाद आप जाओगे चाइना से इसकी सोर्सिंग करोगे। चाइना से ये यूके में लोकल सोर्सिंग भी आप कर सकते हो। सोर्सिंग में हम ये करते हैं कि हम उनसे, जैसे बार्गेनिंग होती है ना, आप जैसे नॉर्मल शॉप में जाकर बार्गेनिंग, उसी तरह हम वहाँ पे चाइना के सप्लायर से जाके बार्गेनिंग करते हैं कि
हम बार्गेन करें, हम बोलते हैं ये चीज़ हम आपसे 100 पीसेस खरीदें, हमें इतने में दे दो, चलो 100 नहीं 200 खरीदेंगे, हमें इतने में दे दो, तो वो हम उनसे प्राइस कम कराते हैं अपना फुल प्रॉफिट रख के। सोर्सिंग कर ली, सोर्सिंग हो गई, उसके बाद इन्वेंट्री आ गई, लाइव होने से पहले जो है आप उसकी इमेजेस बनाओगे, उसको लिस्टिंग ऐसी इमेजेस बनाओगे कि लोग देखें और फिर उसको खरीदें। फिर उसके बाद जो आप टाइटल लिखोगे उसका, ऐसे सर्चेबल टर्म्स उसमें डालोगे, बुलेट्स पॉइंट लिखोगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और जिन्होंने ब्रांड रजिस्टर की होता है वो EBC भी करते हैं, मतलब इमेजेस, वो सब जब आप कर लो उसके बाद लॉन्च हो जाए आपकी प्रोडक्ट, फिर सेल्स फिर आप उसको पहले रैंक करोगे, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च है, तो उसके लिए PPC एडवर्टाइजमेंट अलग चलाओगे, या फिर गिव अवेज करोगे, लोगों को मुफ्त में प्रोडक्ट दोगे ताकि वो रिव्यूज दे। तो ये इस पूरे काम को करते आपको एक दिन में कितना टाइम लगता है जब आप एक प्रोडक्ट के लिए शुरू होती हैं? एक प्रोडक्ट का काम एक दिन में नहीं होता, मतलब ये आपका पूरे दिन के कितने आवर्स आपको लगते हैं, आपके काम के क्या आवर्स हैं? मैं तो अमेज़न, अगर आप उसको दिन में 3-4 घंटे भी दो तो आप आराम से कर सकते हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे पास लड़कियां डॉक्टर्स तो मेडिकल फील्ड में तो बढ़ी है ना, लेकिन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन तीन में बहुत कम है। मतलब साइंटिस्ट भी हमारे पास पाकिस्तान में कम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ना होने के बराबर है। देश है कि बड़ा मेल ओरिएंटेड और बस लड़के ही ग्राफिक डिजाइनर वेबसाइट बनाते हैं, ये इनके लिए आपका क्या पैगाम है, और आपने क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट किया? मैंने गवर्नमेंट जॉब की क्योंकि मेरे पास स्किल थी ना, मुझे अपनी स्किल को और एक्सप्लोर करना था, मुझे स्किल सीखनी थी, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो ना, और आप जा सकते हो, अब बहुत आगे, क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, और लड़कियों हर फील्ड में, हाँ हर फील्ड में, और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर उन्हें काम आता हो और वो अच्छा कर रही हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया लैला। नाज़रीन, जैसे कि आपने लैला से सुना कि लड़कियां हमारे साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एसआईटी कहते हैं, इसमें बहुत कम हैं, और लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो घर बैठे भी कमा सकती हैं। सिर्फ उनके पास स्किल होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपके पास इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो फिर आप बेरोजगारी करोगे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। खसूसन खवातीन के लिए कि वो किसी पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना हो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दे कैन अर्न फ्रॉम होम, दे कैन कॉन्टैक्ट हर, ये बड़ी ओपन है लोगों को सजेशंस देने में, उनकी हेल्प आउट करने में, बट आपको राइट प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि आपने किसको अप्रोच करना है। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।